नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए बज गए हैं पूरे 7 और बच्चे हो गए हैं तैयार स्कूल में जाने के लिए। और आज बच्चे कई दिन में जा रहे हैं स्कूल। ईशू तो 1 हफ्ते बाद जाएगी। मैं टमटम में गई नहीं स्कूल। हाँ, मैं भी नहीं गई। तू भी नहीं गई? एक दिन नहीं गई। एक दिन भी नहीं गई पेपर के बाद। अच्छा, फिर इन्होंने तो दोनों ने पूरी छुट्टी मार ली। और इनका आज दिन है सैटरडे। और आज पहले तो था कि हॉलीडे है, लेकिन फिर मैसेज आ गया था कि नहीं हॉलीडे नहीं है, स्कूल लगेगा। तो ये हो गई है दोनों तैयार। लंच वगैरह मैंने सब कुछ दे दिया है इन्हें पैक करके। अब जाएगा इन्हें कन्हैया छोड़ने के लिए। और बस हो गया टाइम, और 2 मिनट रुक जाओ है। और देखिए दोनों की दोनों खाना पीना तो ऐसा ही है। क्या खाया? बनाना खाया? एप्पल की तो एक ही भाग थी वा। और दे दूं एप्पल काट के? झूठी। अब ना खा लिया बेटा। तो यहाँ बुआ जी भी उठ गई है, बैठी हैं। और इसके पापा और इसके ताऊ जी दोनों गए हैं घूमने के लिए। वे तो सुबह ही चले गए थे उठ के घूमने के लिए, अभी तक नहीं आए। और बस इन्हें फटाफट मैंने कर दिया तैयार। अब मैं बनाऊंगी बुआ जी के लिए चाय। बना दूँ बुआ जी? अब ना का पियोगे? ना का पियोगे कि भी पता नहीं जब तक इतनी देर मांगेंगे मैं घूम के। जब आओगे जब भी बना दूंगी इनकी, आपकी बना दूँ। बेटा हो गया क्या पैक? लंच वगैरह रख लिया सारा? चलो चले जाओ। और आपको एक चीज़ और दिखा ना, देखो हमारे पीछे क्या करा। या सीख रही थी स्कूटी, ऐसा कराए है देखियो। सारी फुट्टी पड़ी स्कूटी सीखने के चक्कर में, गिर गई होगी। और टांगे टुंगे इसकी सारी फुट्टी पड़ी। और सारे नु कहे मम्मी कंधा दुख रहा मेरा, मम्मी नाड़ दुख रही मेरी। कल तो ऐसा हो रही, परेशान। गोड्डे भी फूट रहे इसके तो ना। और से स्कूटी बढ़िया सीख ली। चल कह रही स्कूटी तो सीख ही लेगी, साइकिल तो सीखी ही नहीं तुमने। साइकिल तो सीखी ही नहीं। हाँ सही बात है। यह साइकिल ही सीखी 3 साल हो गया खड़ी है नहीं, बेकार कर दी ने। 8,000 रुपए की ली थी। बस एक दिन ले गया था वो भी, और क्या रोज रोज ले जाएगा। हाँ पर चलो ठीक है। चलो हाँ ठीक से बैठो। चलो बैठो। ईशु बैग दे चाचू को आगे। बाय। आज तो 3 बजे ही आओगे ना? तो यहाँ पे बस बच्चों को भेजने के बाद वो ही अपना मैं नहा धो के कर लिया। मैंने पूजा पाठ दिया बत्ती अपना कर लिया है। उसके बाद ये भी आ गए थे, इसके पापा भी और ताऊ जी भी। तो वे बैठे थे बुआ जी के पास उधर ही। फिर मैं उनको भी चाय बना के दी आई थी। मैं चाय पी रहे हैं। और मैं आ गई थी इधर कमरे में साफ़ करने के लिए। मैं कहा चलो इतना इधर साफ़ कर दूँ। और वैसे तो मैं सुबह ही कर देती हूँ नहाने से पहले डेली, लेकिन आज मेरे भी नहीं याद रहा इधर करना। तो फिर मेरे बाद में दिमाग में आया, मैं कहा चलो अभी इधर में बैठे, मैं कहा चलो मैं जब तक इधर रूम में सफाई कर देती हूँ। कल तो मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करी थी, तो अभी मैंने सोचा चलो लाओ चेंज कर देती हूँ। तो चेंज कर दी है मैंने पूरी बेडशीट। और अब लगा दूँगी मैं झाड़ू। बस झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। बस मैं कहा चलो या तो बाद में लगा दूँगी, टाइम लगेगा तो, या फिर कल लग जाएगा। इतना वो नहीं है गंदा, मतलब साफ़ ही है। तो झाड़ू लगा के कर दूँगी क्लीन। और ये जब तक मैं भी दोनों नहा धो लेंगे उसके बाद फिर मैं कहा चलो नाश्ता बना लूँगी। तो मेरे पास टाइम था नाश्ते का, तो बल्कि तैयारी सुबह हो चुकी थी। जब बच्चे गए थे सब्जी आटा वगैरह तो मैंने बना ही दिया था। मैं कहा चलो अपना साफ़ सफाई का कर लेती हूँ जब तक वे बैठे हैं और अपना नहाते धोते हैं वे भी। तो तब तक मैं अपना सफाई का करने लगी काम। इधर बाहर वाले रूम की मतलब ऑफिस की क्लीनिंग कर दी है। अब उसके बाद जो ये बेडशीट वगैरह अंदर वाले रूम में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे भी मैं बेडशीट करूँगी चेंज। और जो बैग थे मेरे खाली तो मैंने कल ही कर दिए थे, वो मैंने रखे नहीं थे अभी बेड में। और अब वो भी उठा कर रख दिए। अब देखिए मैं वो उतार दी है बेडशीट, अब इसके ऊपर भी दूसरी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने गद्दे से भी झाड़ लिया क्योंकि धूल सी हो ही जाती है। और एक बार झाड़ने के बाद अब बस बेडशीट लगा दूँगी। उसके बाद फिर जो ये बेड है इस पे ऊपर भी मार दूँगी कपड़ा।
और वैसे जैसे बेडशीट तो कल भी झाड़ दी थी मैंने आकर, लेकिन चेंज नहीं करी थी, वही बस मैंने सोचा चल सुबह ही कर दूँगी, और बस मैंने सारी कर दूँगी चेंज, और मुझे बाद में लगानी है मशीन, तो फिर मैं कपड़े धो लूँगी। तो वो वाला रूम हमारा सेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। झाड़ू पोछा तो बाद में होगा, एक बार झाड़ू मैंने सुबह ही लगा दी थी, बट सुबह ही उठ कर तो जो लगाती हूँ मैं डेली, वो तो मैंने लगा दी थी अर्ली मॉर्निंग, और अब बस बाद में तो आंटी आएगी तब कर देंगी। और आंटी का भी पता नहीं है कुछ आएंगी या नहीं, क्योंकि कई दिन हो गए कन्हैया कह रहा कि नहीं आ रही मैं, उनके यहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब है इस वजह से। तो फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, यहाँ पे भी मैंने बेडशीट उतार दी है, अब इस पर भी लगा दूँगी दूसरे वाली, झाड़ पूछ के अच्छे से जो बिस्तर वगैरह रखे वो सेट कर दूँगी, थोड़ी सी सेटिंग सी कर दूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा चलो जब तक मैं अपना नहाते धोते हैं तब तक मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही बनाना, और ब्रेकफास्ट तभी बनाऊँगी, रोटी सेकनी जब मैं अपना नहा धो लेंगे, अपना तैयार हो जाएंगे तब तक। तो यहाँ जब तक मैंने सोचा अपना यहाँ पे सारा कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से सेट। तो मेरा साफ़ सफाई हो चुकी है, उसके बाद बस मैं भी आ गए थे नहा के, इसके ताऊ जी भी, इसके पापा भी। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, और सब्ज़ी मैंने बनाई है शिमला मिर्च की, और दही भी है, चाय भी बना दी है। अब इनको दे देंगे, बस मैं लग रही हूँ, और अपनी तरफ से देखो थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके कर सकूँ, किसी के लिए अपनी तरफ से कमी ना छोड़ दूँ। और बहुत सोचती हूँ, क्योंकि देखो कोई एक तो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आ भी जाते हैं, मतलब कोई जानने वाले या कोई, और ये तो पहली बार आए, तो अपने आप से सोच रही हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अच्छे से इनके साथ मतलब इनके लिए कर पाऊँ, कोशिश करती हूँ अच्छा ही कर सकूँ। और यहाँ पे बस अब मैंने बना दिए हैं पराठे, शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, पराठे बना दिए, और चाय, दही भी मंगा रखी थी मैंने, लेकिन उन्होंने दही ना कर दी थी कि नहीं चाय ले लेंगे सुबह ही, तो बस चाय लगा कर दे दूँगी दोनों भाइयों को। और कन्हैया भी आ गया था फिर मेरे पास ही नहा धो के, मतलब अब वो भी अपना दे देगा, मैंने लगा दी। और इसी तरह मतलब मेरी हेल्प काफ़ी कराता है कन्हैया, दोनों देवर भाभी लगे हुए हैं करने में सेवा की, भाई जितनी ज़्यादा हो सके दोनों कर सके, अच्छे से अच्छा सब कुछ कर सके। और वो भी हेल्प कराता है, वो सोचता है कि भाभी के लिए लग रही लाओ मैं करा दूँ, क्योंकि वो भी यहीं पे ही रहता है सुबह शाम तो। और वो अपना जैसा मैं लगाती हूँ खाना या कोई भी सामान वगैरह मुझे चाहिए होता है वो ला के दे देता है। तो थाली मैंने कर दी है तैयार, और बस ये देखे दोनों भाई बैठ गए हैं, और अब बस इनको दे देगा, ये कर लेंगे नाश्ता। और बल्कि मैं तो सुबह आलू के पराठे वगैरह भी बोल रही थी कि बना दूं, लेकिन इन्होंने ना कर दिए थे कि पराठे नहीं बनाने, कुछ भी सिंपल ही खाना, रोटी सब्जी ही खाएंगे, क्योंकि देखो ये खेत में काम करते हैं, इनको तो सुबह ही सब्जी रोटी मतलब सिंपल ही खाना होता है। खेत वालों का तो ये नहीं है कि फिर यूँ कह रहे थे कि नहीं और सुबह ही पराठे खा के तो फिर वो हो जाता है, तो इन्होंने ना कर दी थी, इसीलिए फिर मैंने सब्जी बनाई थी। तो इन्होंने कर लिया था, दोनों भाइयों ने नाश्ता, बैठे थे ये बात कर रहे थे। तो फिर बुआ जी भी आ गई थी अपना नहा धो के पूजा पाठ करके, कन्हैया भी, तो मैंने इन दोनों को भी दे दिया। मैं कहा चलो तुम दोनों भी अपना गर्मा गर्म कर लो, तो यहाँ ये दोनों भी कर लेंगे, इसके बाद फिर मैं भी कर लूँगी। और बस नाश्ते का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बारी आ गई है मशीन लगाने की, और सबसे बड़ा काम यहाँ पे आज मेरा कपड़ों का ही है। और यहाँ ये मैट देखिए जो मैंने बनाई थी, कन्हैया ने क्या करा, जो सोफे के ऊपर से चादर वगैरह उतारी थी ना, जो डाली थी मैंने, वो सारे हमने मशीन में भर रखा, जो भी कपड़े मिले उसे बाहर तौलिए वगैरह सारे मशीन में भर रखे। तो बुआ जी ने देखी है ये मैट, तो बुआ जी कह रही कि बहुत अच्छी लग रही कैसे, तो बुआ जी कह रही कि नीरज ने बनाई होगी। मैं कहा नहीं मैंने बनाई बुआ जी। फिर मैं उनको बता रही, मैं कहा ये मैंने कतरों से ही बनाई है। तो वे कह रही है कि बहुत अच्छी बन रही है, उनको पसंद आई है। और बस ऐसे ही बातें चल रही है, देखे दोनों मतलब सास बहू की, बुआ सास ही हैं ये मेरी, और मेरी जो है 5 बुआ सास हैं, तो ये सबसे छोटी हैं। 5 अब 4 हैं उनमें से, एक तो काफ़ी साल हो गए चली गई थी हमें छोड़ के, और मतलब अब ये
आई हैं हमारे से मिलने। आ जाती हैं बुआ जी तो शायद मतलब कई बार आ चुकी है। और इन बुआ जी के साथ हम ना सारी बहुएं, मैं अपनी नहीं कहूँगी कि मैं ही, बिल्कुल ऐसा फ्रेंडली रहते हैं। बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता कि बुआ जी हमारी इतनी बड़ी हैं। हम इनके साथ अपनी सारी बातें कर लेते हैं, सारी एक दूसरे के साथ। मतलब बुआ जी भी हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाती है। जैसा कुछ भी बात होती है वो भी समझाती है, गलत सही भी बताती है। मतलब इन जैसा एक ननंद और भाभी का रिश्ता होता है ना, सेम ऐसा ही है हमारा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मतलब बुआ सास है। ऐसे ही हम बिल्कुल, मतलब बड़ी तो है, मैं ये नहीं कहूँगी बड़ी है बुआ सास है मेरी, लेकिन जैसे बोलने चालने में, बातें करने में बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बिल्कुल ननंद भावज का रिश्ता होता है। मतलब सारी बात कर लेते हैं हम। तो यार देखिए मैं मशीन लगा रही हूँ और कपड़े डाल के छोड़ दूँगी। तो मैं डाल के आ गई हूँ कपड़े। अब आ गई मैं रसोई में, अब करूँगी रसोई की क्लीनिंग। और यहाँ पे बस सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं इकट्ठे। बल्कि मैंने पहले आंटी पे फ़ोन करा था, मैं कहा चलो देख लूँ कि आएंगी नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो पता नहीं कि आएंगी नहीं। तो इस वजह से मैं कहा चलो मैं अपना काम अपने ही तरीके से कर लूँगी, संभाल लूँगी, क्योंकि पता नहीं है अगर लेट आई तो मैं फिर सारा काम मेरा लेट ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैं करने लगी हूँ गैस साफ। और बुआ जी भी आ गई है मेरे पास ही किचन में। और यहाँ देखिए दोनों सास बहुओं की चल रही है बात, और पूरे अपना कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, खिचड़ी पकती रहती है दोनों की। वे कुछ पूछती है, मैं कुछ मतलब कुछ बातें मैं पूछती हैं, कुछ मैं अपनी बताती हूँ, कुछ मैं बताती हैं। तो इसी तरीके से चल रहा। तो यहाँ पता नहीं किसी बात में हमारा देखे दोनों का चल रहा है डिस्कशन। और मतलब अच्छा लगता है बहुत। बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी यूँ नहीं लगता। मेरे साथ तो इनका बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा। सारी बुआ जी का ही एक का नहीं है, मतलब जो 4 बुआ जी है हमारी, चारों ही है तो बड़ी बड़ी, लेकिन हमें लगता नहीं, बहुत अच्छे से रहती है हमारे साथ। क्योंकि हमारी तो बुआ भी यही है, ननंद भी यही हैं, तो हम इनके साथ बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। तो किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। अब उसके बाद जो दूध है तो मैं कहा चलो इसको भी रख दूँगी गर्म करने के लिए, ये भी पक जाएगा। अब देखिए बर्तनों का ढेर पूरा ऐसा लग रहा जैसा पता नहीं कितने लोगों ने खाना खाया। तो सुबह सुबह ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ मैं करने लगी हूँ बर्तन। बल्कि बुआ जी पूछ रही है कि वो नहीं आएगी क्या काम करने के लिए, जो आती है तेरे पास। मैं कहा बुआ जी पता नहीं फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। बल्कि मैं बाद में आ गई थी, मतलब जब मैंने बर्तन वगैरह कर लिए थे, साफ़ सफाई मैं कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी, तो तब आ गई थी। फिर मैं उनको बोल रही थी, मैं कहा आंटी आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो वे कह रही थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो बस फिर मैं झाड़ू पोछा कर लिया था उन्होंने, और मैंने कर लिए हैं बर्तन सारे। और इसके पापा और ताऊ जी तो सुबह ही जब नाश्ता करा था ना, तो वे चले गए थे दोनों घूमने के लिए शिवलोत्री मंदिर में। और मैं कहा चलो, वे कहने लगे कि फिर तो धूप हो जाएगी, ला सुबह ही सुबह घूम आते हैं। तो वे तो वहाँ चले गए थे और अभी मैं आ गया। देखिए पहले तो मैं काम ऐसे ही कर रही थी बिना चुन्नी के, तो फिर मैंने रख लिया सिर पे। फिर वे सारे बैठे हैं बाहर, नीरज भैया भी आए हुए हैं, तो वे सारे अपना बाहर कर रहे हैं बातें, और मैं लग रही हूँ अपना किचन में काम करने के लिए। और बस फटाफट कर लूँगी सारे। देखिए मैंने बर्तन एक बार निकाल दिया पानी में, उसके बाद जो सिंक है मेरी वो मैंने अच्छे से साबुन से कर दिया है साफ़। अब उसके बाद कर दूँगी सारे बर्तन। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही। मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।